वंदे विदेहतनिया पद पुंडरीकम कैशोरसौरभ समाहृत योगी चेतम हंतुम त्रिताप मनसं मुनिहंस सेव्यम सन्मानसाल परिपेत पराग पुण्यम। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, आप सबका मंगल हो। पवित्र कीर्ति प्रभु का चरणामृत कर्ण कोहनों से होकर के आपके और उदर में पहुंचे और हमारा सबका मंगल हो, इसी कामना के साथ बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? हमें अपने जीवन में पुण्यों का अर्जन अवश्य करना चाहिए। वह पुण्य जब तप, दान, दया, सद्भाव, यह वह संपत्ति है। स्वाध्याय आदि हमारे द्वारा किया हुआ यह पवित्र कार्य, दया, दान, धर्म, दीनों की सेवा, परोपकार, यह सब वह पुण्य बीज है जो हमारे साथ जाता है और दूसरे जन्मों में वृक्ष बनकर के सभी प्रकार के भयों से हमारी न सिर्फ रक्षा करता है छाया दे करके, बल्कि समय समय पर अपने फल भी हमको प्रदान करता रहता है। प्रिय बंधु, आप सब भली भांति जानते हैं, हम जिस हाटकायते के इस रोजगार में लगे हुए हैं, वह टका हमारे साथ नहीं जाता है। चाहे हम अरबों कमाएं, चाहे खरबों कमाएं, चाहे कितनी भी असंख्य मात्रा में क्यों ना हम धन का अर्जन करें, किंतु वह धन केवल हमारे निधन होने तक ही हमारे साथ रहता है। और कभी कभी तो हमारे निधन के पहले ही किसी और का हो जाया करता है, तब हम परवश होते हैं। किंतु यह पुण्यों का ये धन, ये ना कोई छुड़ा सकता है, ना कोई झपट सकता है, ना छीन सकता है, ना लूट सकता है, ना जला सकता है, ना गला सकता है। यह तो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहता है। इसलिए हमें इस पवित्र मनुष्य जीवन के लिए, जिसका देवता भी अपेक्षा किया करते हैं, देवता भी चाहते हैं कि हमारा जन्म मनुष्य की योनि में हो, किंतु यदि इस यात्रा में आने के बाद भी हमारी चेतना सुप्त रही, तब फिर हमने क्या किया? कुछ नहीं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए हमें अपने सभी कार्यों को करते हुए हमारे इस खजाने को बढ़ाना चाहिए। यही खजाना हमारा असली मीत है। जगत में कोई न अपना मीत, इस खजाने को बढ़ाना ही चाहिए। यही हमारे साथ जाने वाला है। हमारे द्वारा किए हुए पुण्य कार्य और हमारे द्वारा किए हुए पाप कार्य, ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, पूरी निष्ठा से हमारे साथ रहते हैं, जन्म जन्मांतर तक रहते हैं। इसे ऐसे समझें, एक व्यक्ति साधना में रत था, वह प्रतिदिन साधना किया करता था,
वह स्मशान में जाकर के साधना करता। 41 दिवस की उसकी साधना थी। प्रतिदिन वह अपने साहित्य के साथ, सामान के साथ 2 थैले लेके जाए और 2 घंटे साधना करके लौटे। एक व्यक्ति उस पर दृष्टि रखता था, नजर रखता था। उसने देखा कि ये प्रतिदिन कहाँ जाता है और क्या करता है, तो वह जिज्ञासा के चलते उसके पीछे हो लिया। अच्छा, ये बात तो हमारे सबके जीवन में है। ताक झाक करने का इस बुद्धि को बड़ा शौक है, बड़ा आनंद आता है उसको। वो व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे जाता। उसने देखा कि ये व्यक्ति तो शमशान में प्रवेश कर रहा है। पहले तो उसके मन में भय उत्पन्न हुआ कि जाना नहीं चाहिए अंदर, किंतु जिज्ञासा उसको भीतर तक ले गई और उसने देखा कि वह व्यक्ति चिता के सामने आसन बिछाता है और फिर जलती हुई चिता में कुछ पूजन करता है और फिर जो है वो हवन करने लग जाता है। ओम हुम फट स्वाहा, इतना ही उसको सुनाई देता है। ओम हुम फट स्वाहा, बस इतना उसको याद रहा। ऐसा करते करते 40 दिन हो गए। 41 दिन का अनुष्ठान उस व्यक्ति का था। वह भी जिज्ञासा बस प्रतिदिन जाए और देखता रहे। एक दिवस कुछ यूं घटनाक्रम घटा कि वो 41वें दिन जैसे ही वह व्यक्ति पहुंचा, पीछे पीछे ये भी चोरी से ये जाता था, छुप करके देखता था। और जैसे ही व्यक्ति ने आसन बिछाया और अपना कर्मकांड किया और आहुति के लिए साकल लेके देने ही वाला था कि इतने में एक व्याघ्र आया और गर्दन से इसको पकड़ के झपट्टा मार करके उठा ले गया। ये व्यक्ति एकदम हतप्रभ देखता रह गया। करे बेचारे की साधना अधूरी रह गई, आज और ये ना होता तो इसकी साधना तो पूरी हो ही गई थी। जाने उसको क्या सूझा कि वह दौड़ करके उस व्यक्ति के आसन पर बैठ गया और मन में सोचा कि ये व्यक्ति चला गया, लेकिन कम से कम उसकी पूर्ण आहुति तो मैं ही कर दूं। और जैसे ही इसने बैठ करके और आहुति देना प्रारंभ किया, वह सुनता रहता था, इतना ही याद था, ओम हुम फट स्वाहा, ओम हुम फट स्वाहा। और जैसे ही उसने 10-20 आहुतियां ही डाली होंगी कि एकदम भवानी भद्रकाली प्रकट हो गई। खड़ग हाथ में कटोरा लिए, रुधिर से भरा, और प्रकट होकर के बोली कि मांग, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। अब ये तो एकदम बिल्कुल घबरा गया, इसकी तो श्वास रुक गई एकदम। स्वाभाविक बात है, हम एकांत में बैठे हों और कोई प्रकट हो जाए तो हमें भय लग जाता है। अचानक से ही कोई जोर से चिल्ला दे, पीछे से आके आवाज दे और फिर भद्रकाली सामने आके, पहले तो मन हुआ कि दौड़ के और भाग जाऊं, दौड़ लगा दूं बाहर शमशान की तरफ। किंतु फिर उसने वही धैर्य से कार्य किया और वह खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके, उसका अंग अंग कांप रहा था, उसने हाथ जोड़ के कहा कि मां, मुझे बहुत भय लग रहा है। भगवती ने कहा कि तू अभय हो जा, मुझसे तुझे कोई भय नहीं, बल्कि सभी प्रकार के भय से मैं ही तेरी रक्षा करूंगी। तब उसने हाथ जोड़ के कहा कि माते, आप कह रही हैं कि मांग, लेकिन पहले मेरी एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? कहा कि ये बताइए कि आप 40 दिवस से निरंतर जो आपका जाप कर रहा था, अनुष्ठान कर रहा था, हवन कर रहा था, उसकी तो ये दुर्गति हुई कि वो व्याघ्र का ग्रास बन गया, व्याघ्र का भोजन बन गया। और मैं तो माते बिल्कुल अभी अभी आकर ही बैठा हूं, 2-5 आहुति ही छोड़ी है। तब आप मुझसे प्रसन्न हो गई और प्रकट होकर के वरदान दे रही हैं। तो कहा कि बेटा, पिछले जन्म में तुम जैसे अभी ये साधना कर रहा था, ऐसे ही तुमने 40 दिन तक साधना की। जैसे ईर्ष्या और जिज्ञासा के कारण से तुम छिप करके देखते रहते हो, वैसे ही ये भी तुम्हारे पीछे देखता रहता था। 41वें दिन सिद्धि प्राप्त करने की दृष्टि से इसने तुम्हारा यहाँ वध कर दिया।
आज मेरा शेर आकर के इसको खा गया। और तुम पिछले जन्म में निरंतर 40 दिन तक साधना करते रहे थे। यही 41वां दिन तुम्हारा पूर्ण नहीं हो पाया था, जो आज पूर्ण हो गया। आज तुम्हारा अनुष्ठान सिद्ध हो गया, सफल हो गया। तुम मांगो जो भी चाहते हो। उसने कहा, माँ, क्या वह व्यक्ति अभी जीवित है या शेर का ग्रास बन गया? भगवती ने कहा कि वह तो कालवश अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब कहा कि माँ, मैं उसे पिछले जन्म के लिए क्षमा करता हूँ। उसने मेरा अपराध किया, मेरा वध किया, किंतु कोई बात नहीं है माँ, मैं चाहता हूँ कि उसे आप अपने पुण्य लोक को प्रदान करें। भगवती बहुत प्रसन्न हो गई और कहा कि बेटा, ऐसा ही होगा। फिर तो भगवती ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार वर दिया। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि पुण्य कर्म हमारे जन्म जन्मों तक साथ चलते हैं। आपने जो भी पुण्य या पाप किया है वह कई जन्मों तक आपके साथ रहेगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। किंतु व्यवहारिक धन और संपत्ति केवल एक ही जन्म तक साथ रहती है, और वह भी भगवत कृपा और हमारे भाग्य के ऊपर है। इसलिए हमें पुण्यों का अर्जन करना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम।